आपको आनी चाहिए हम्माद। मेरा ना सही अपनी माँ का तो लिहाज करें, उनका तो ख्याल करें, वो आपकी माँ है। उन पे तो इल्जाम न लगाएं आप। आपको लगता है कि अम्मी ऐसा कर सकती है? हमारा आपके खिलाफ नहीं है। मैं आज भी उनको चुप चुप के आपके लिए रोते हुए देखा। आज भी वो उम्मीद करती है कि उनका बेटा वापस आ जाएगा। हम्माद, आप देख रहे हैं क्या करने की कोशिश कर रही है? आंसू बहा के आपको भड़काने की कोशिश कर रही है, हमें गलत साबित करने की कोशिश कर रही है, मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रही है। फ्रीदा, सच क्या है मैं जानता हूं। तुम्हें नहीं पता शायद, पर मैं ये भी जानता हूं कि जो फोन तुमने बच्चों को देकर यहां भेजा था, जिस पर बार बार कॉल करके तुम उन्हें भड़का रही थी, वो फोन भी मैं देख चुका हूं। होपलेस हम्माद, मैं बस कुछ नहीं जानती। आपको ये बताने आई हूँ कि अब बच्चे आपके साथ नहीं रहेंगे। उन्हें आज लेकर जा रही हूँ वापस। सोच है तुम्हारी, मेरे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे रिदा, यहीं रहेंगे मेरे पास। तुम्हें ना यहां से खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी तुम्हारा उन पे अब कोई हक नहीं है। माँ हूं उनकी, और ये सच कभी झुटला नहीं सकते आप। माता के बच्चों को नहीं देंगे ना मुझे, तो ना चाहते हुए भी मुझे अपने बच्चों के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। धमकी दे रही हो मुझे? धमकी? हमारे धमकी कमजोर लोग देते हैं, और एक माँ कभी कमजोर नहीं पड़ सकती। अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती, ये याद रखना। अब कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चे वहां नहीं रहेंगे। अम्मी आप मुझे पहले ही बता देती कि मेरे बच्चे इतनी तकलीफें फेस कर रहे हैं, मैं उन्हें पहले ही बुला लेती। अरे बेटा, मुझे अंदाजा नहीं था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई बाप अपने बच्चों से ऐसे बेखबर हो सकता है। मैंने तो सोचा था कि वो सब हकीकत जानने के बाद हमारे पास लौट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, मुझे माफ कर देना। मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई थी जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ा है बेटा। नहीं अम्मी नहीं, I'm really sorry, मैंने जान के आपको हर्ट नहीं किया। बस बच्चों की फिक्र में मेरे मुंह से निकल गया। I'm really sorry। मुझे नहीं लगा था कि हमाद भाई बच्चों को लेके इतने लापरवाह हो सकते हैं। ऐसा भी क्या है कि वो बच्चों की बात का यकीन ही नहीं करते। अरे उसकी आंखों पर नाज़नीन की झूठी मोहब्बत की पट्टी जो बंधी हुई है। मेरा ख्याल है अब हमें अदालत से रुजू करना चाहिए, क्योंकि हमाद जितना जिद्दी है ना, वो इतनी आसानी से बच्चों को हमारे हवाले करेगा नहीं। हमें एक बहुत अच्छे वकील की जरूरत है। लेकिन मैं किसी वकील को नहीं जानती। भाभी आप फिक्र न करें, मैं एक बहुत अच्छी वकील को जानता हूँ।
फैमिली केसेस में उनका बहुत अच्छा तजुर्बा है। मेरे ख्याल से आज उनसे मिल लेते हैं। इस मसले का हल सिर्फ उनके पास ही है। प्लीज मुझे मेरे बच्चे लौटा दे प्लीज। अम्मी किसी भी तरह अपने बच्चों को वापस हासिल करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे वहाँ महफूज नहीं है, उन पे बहुत जुल्म हो रहा है वहाँ पर, मुझे पता है। देखिए रिदा, आपने जो अपने केस की डिटेल्स दी हैं मुझे, उसके बाद तो मैं यही कहूँगी कि दिस इज़ एन ओपन शट केस। आपके शौहर के साथ आपकी सेपरेशन हो चुकी है और आपके शौहर ने अपने बच्चों को सौतेली माँ के साथ रखा हुआ है जो उन पर बहुत जुल्म कर रही है। इस तरह तो आपका ग्राउंड बहुत मजबूत है और ऐसे केसेस में बच्चों की कस्टडी सगी माओं को दी जाती है और आप तो वैसे भी जॉब करती हैं, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं। इस केस का फैसला आपके हक में होगा इंशाल्लाह। बस हमें प्रोसेस स्टार्ट करके आपके हस्बैंड को लीगल नोटिस भेजना होगा। प्लीज अपना प्रोसेस स्टार्ट करें, मैं जल्द से जल्द अपने बच्चों को वहाँ से निकलवाना चाहती हूँ। ठीक है, फिर मैं शाम तक पेपर्स तैयार करवा लेती हूँ। आप आकर अच्छी तरह से उन्हें देख लीजिएगा और उस पर साइन कर दीजिएगा। इसके बाद हम इस केस को ऑफिशियली प्रोसेस करेंगे। एक अजीब सी नाउम्मीदी ने घेरा हुआ था मुझे। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, सीरियसली। थैंक यू। मुझे पूरा यकीन है कि आपके बच्चे आपको बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। भाभी आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके बच्चे आपके पास होंगे। इंशाल्लाह। लेकिन पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है मुझे। मैंने कभी ये कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाए पहले, नहीं पता क्या होता है क्या नहीं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। और वैसे भी हमने शहर की सबसे काबिल वकील हायर की है। शी इज सो एक्सपीरियंस्ड। देखिएगा, पहली पेशी में फैसला हमारे हक में होगा। सो आप रिलैक्स रहें, शाम को हमें चलना है, वकालतनामा साइन करना है। थैंक यू सो मच। वेलकम।
अच्छा ओके, वो क्या है जो वाइट है और हमारे हर तरफ है? फ्लोर। राइट, एक और पॉइंट, और आपका एक और इनके 2 छोटे, कोई शर्म कर। साहब जी। राइट, थैंक यू। दूसरी बार हुआ कि रामीन जी? 1 पॉइंट बस, उसके पे 2 पॉइंट। क्या है इसमें हमाद? रिदा ने नोटिस भेजा है, लीगली बच्चे हासिल करना चाहती है। हाय हाय, क्या ज़माना आ गया। इतने प्यार करने वाले बाप से उसके बच्चे छीने जा रहे हैं। तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह। मैं तो हमेशा ही कहती थी कि रिदा के इरादे ठीक नहीं है। कहा करती थी ना आपसे कि एक ना एक दिन आपको किसी बड़ी मुश्किल में जरूर डालेगी। देख लें आप खुद ही। रिदा ने अच्छा नहीं किया। यकीन करो, रिदा ने मुझे कोर्ट बुलाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। पछताना पड़ेगा उसे, क्योंकि मुझसे कोई मेरे बच्चे नहीं छीन सकता। रिदा को इस किस्म की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। इज्जत बेइज्जती का ख्याल ही नहीं। अरे घर के मामलात कहीं कोर्ट में थोड़ी उछाले जाते हैं। अम्मा, उसको अगर इज्जत की फिक्र होती तो ऐसा करती हमाद के साथ? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतनी खुदगर्ज निकलेगी। उसने बच्चों को यहाँ सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि गलत फहमियां पैदा कर सके मेरे और हमाद के दरमियान, दूरियां पैदा कर सके। और जब वो कामयाब नहीं हो सकी तो देखें, नोटिस भेज दिया। रज़िया, बच्चों को ऊपर ले जाओ। मासूम जहनों पे बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। जाओ। आ जाओ बेटा, रामेन आ जाओ। जाओ मेरे सारे बच्चे, जाओ। शाबाश शाबाश। जाओ जाओ। फिक्र नहीं करो तुम लोग, कोई नहीं निकालेगा तुम लोग को यहाँ से। हमारे साथ ही रहोगे। आ जाओ। मुरझा गए बच्चे 2 मिनट में। बहुत बड़ी गलतफहमी है रिदा की कि वो मुझसे मेरे बच्चे छीन सकती है। मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। किसी की मजाल है जो तुझसे बच्चे छीने। इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? अरे तुझे नहीं पता, रिदा ने अनजाने में हमारी मदद की है कोर्ट का नोटिस भेज के। वो कैसे? अरे हम यही चाहते थे ना कि बच्चे यहाँ से दफा दफान हो जाएं, अपने घर चले जाएं। बस अब देख, लोहा गर्म है। अम्मात को फौरन मना लेके बच्चों के माँ के पास भेज दे। और वो तो जैसे झट से मान जाएगा ना। देखा कितना ढीठ हुआ है। कभी भी नहीं हार मानेगा वो रिदा के सामने। अच्छे तरीके से जानती हूँ बहुत ढीठ है, लेकिन अम्मात को किसी तरीके से भी राजी करना है। बस ये मौका हाथ से जाने नहीं देना। वो सब तो ठीक है, लेकिन राजी करेंगे कैसे? ये सब कुछ तो मुझ पे छोड़ दे, बस सिर्फ मेरा साथ दे।
आंटी, बाबा किस नोटिस की बात कर रहे थे? जी आंटी, वहाँ सब मामा को बुरा भला भी कह रहे थे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बेटा मुझे कुछ ज़्यादा मालूम तो नहीं है, मगर इतना ज़रूर जानती हूँ कि शायद तुम्हारी मामा ने तुम दोनों को वापस बुलाने के लिए कोर्ट से नोटिस भेजा है। नोटिस क्या होता है आंटी? बेटा ये बहुत मुश्किल बातें हैं, तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। बस इतना समझ लो कि आपकी मम्मा बहुत जल्द आप दोनों को यहाँ से वापस ले जाएंगी। आंटी, मुझे जल्दी अपनी मामा के पास जाना है, इस घर में नहीं रहना। इंशाल्लाह बेटा, बहुत जल्द आप दोनों अपनी मामा के पास वापस चले जाओगे। लेकिन बाबा गुस्से में क्यों हैं? और वो कह रहे थे मामा ने अच्छा नहीं किया। बेटा वो गुस्से में तो आएंगे ना, तुम्हारी मामा तुम्हें वापस लेकर जाएंगी। तो बाबा तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बस वो बेगम साहिबा और उनकी अम्मी की बातों में आकर वो सच्चाई समझ नहीं पा रहे। आंटी, क्या मैं वो नोटिस देख सकता हूँ? नहीं बेटा, ये तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि नोटिस आपके बाबा के पास है। आप दोनों परेशान मत हो बेटा, इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी मामा के पास वापस चले जाओगे। देखो बेटे, हम इज्जतदार और शरीफ लोग हैं। अच्छा थोड़ी लगेगा कि हमारी इज्जत यूं कोर्ट कचहरी में उछाली जाए। रिदा को तो ख्याल नहीं, तुम तो समझदार, जरा गौर करो मेरी बात। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मा। रिदा तो बेवकूफ है, खुद गर्ज है। आप तो अक्लमंदी का मुजाहिरा दिखाएं। तो क्या चाहते हैं आप दोनों? क्या करूं मैं? अपने बच्चे दे दूं उसको? हार मान लूं रिदा से? अरे नहीं बेटा, हारे तुम्हारे दुश्मन, हम क्यों तुम्हारी हार देखना चाहेंगे, लेकिन बच्चों के बारे में तो सोचो। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, वैसे ही छोटे उनके जहन। एक बात मैं अपने तजर्बे की बिना पे कह रही हूँ, बचपन में जो छोटे बच्चों के दिलों को ठेस पहुंचती है ना, वो नासूर बन जाती। ऐसा ना हो कि उनके दिल में तुम्हारे लिए नफरत बैठ जाए, कभी तुम्हें कबूल नहीं करेंगे, याद रखना मेरी बात। हमारे लिए तो वैसे ही उनके दिलों में बहुत नफरत पैदा कर दी गई है, आपकी अम्मी और रिदा के जरिए। आपको याद है कितनी गलत सलत झूठी बातें की थी उन्होंने आपको मेरे मुतालिक? सोचें 2 मिनट के लिए, अगर वही बातें बच्चों ने जाके कोर्ट में कर दी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? दुनिया के सामने तो मैं सुतेली माँ ही हूं ना, ये कलंक तो मेरे सर से नहीं हट सकता। सही कह रही नाजो, 16 आने सही बात कह रही। सारा का सारा इल्जाम मेरी मासूम बच्ची पे आ जाएगा कि सौतेली माँ थी, वही बच्चे ना रख सकी, उसी ने जुल्म किया। क्या हासिल होगा, क्या हासिल होगा इससे तुम? देखिए, मैं जो भी फैसला करूंगा सोच समझ कर ही करूंगा, क्यों अचानक कोई फैसला नहीं लूंगा मैं। लोहा तो गर्म था, चोट तो तगड़ी लगी। हद होती है, तुम बैठ के सेब भी खाती रहो। मैं इतनी परेशान हूँ। भूख कैसे लगती है तुम्हें इतनी परेशानी में? क्या मतलब है तेरा? परेशानी का भूख से क्या ताल्लुक भाई? मैं देख रही हूँ, मैं बहुत देर से तुमसे बात करने की कोशिशें कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे तो ना मिजाज ही नहीं मिलते। बता क्या बात? मेरे खाने पीने के दुश्मन, बता क्या बात? अम्मा तुम्हें क्या लगता है, क्या हमाद बच्चों को रिदा के पास भेजने के लिए राजी हो जाएंगे? देख बात सुन, जहाँ तक मेरी अकल चलती है, कोर्ट का फैसला हमेशा माँ के हक में होता है। बच्चे तो माँ के पास जाएंगे ही जाएंगे इंशाल्लाह। अगर हमाद राजी ना हुआ तो
फिर वही काली जबान इस्तेमाल करेगी? है इंतजार तो कर लेता है इंसान। नहीं, पहले ही बुरा बोल दो ताकि अच्छा भी होता हो तो हो ही ना। अम्मा तो फिर तुम कुछ करो ना, कोई मंत्र, कोई तावीज, कोई जादू, कुछ भी ऐसा करो कि हम्माद के दिमाग ना पहले की तरह तुम्हारे काबू में आ जाए। जैसा तुम चाहो वो वैसा ही करे। बात सुन, वक्त आने पे ना मैं सब कुछ करूंगी। अब तो यहाँ बैठ के ना अपना वक्त बर्बाद ना कर, हम्माद के पास जा और उसको ये यकीन दिला कि इस लम्हे तो उसके साथ खड़ी हुई है, इस मुश्किल मरहले में तो उसके साथ है। जा, अरे जा। अभी तक फायदे ही हुए जो मैंने कहा है। मेरे खाने की दुश्मन, बिल्कुल फुसफुसे सेब है, मजा ही खराब कर दिया था। मैं बस कुछ नहीं जानती, आपको ये बताने आई हूँ कि अब बच्चे आपके साथ नहीं रहेंगे। उन्हें आज लेकर जा रही हूँ वापस। सोच है तुम्हारी, मेरे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे रिदा, यहीं रहेंगे मेरे पास। तुम्हें ना यहाँ से खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी तुम्हारा उन पे अब कोई हक नहीं है। माँ हूँ उनकी, और ये सच कभी झुठला नहीं सकते आप। हमारे अगर बच्चों को नहीं देंगे ना मुझे, तो ना चाहते हुए भी मुझे अपने बच्चों के कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। धमकी दे रही हो मुझे? हम्माद ने मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझा, मुझे दर्द दिया, तकलीफ पहुंचाई। मैं चुपचाप सहती रही। हम्माद की हर नाइंसाफी, अपनी जिल्लत, एक दूसरी औरत की मदाखलत, सब कुछ बर्दाश्त किया मैंने। लेकिन अपने बच्चों के मामले में मैं खामोश नहीं रहूंगी। अब की बार हम्माद का सामना एक माँ से है, एक माँ से। वक्त ये गुजरे, सांसें गिन गिन हारी, कितने जा फरियाद करेगी, जो दुखा आंखें नीचे करो। एक खिलाई उन दोनों को आधा आधा दे दो। और ये चाय इतनी भर के लाने की क्या जरूरत है? इतने से बच्चे, इतने से मैदे इनके, खिलाओ। मुझे पराठा नहीं खाना, मुझे बटर टोस्ट खाना है। अच्छा, तुझे पराठा नहीं खाना, तुझे मक्खन टोस्ट खाना है। एक लगाऊंगी तेरे मुंह पे, मक्खन टोस्ट खाएगा। खिलाओ यही से। बेगम साहिबा जाने देना, बच्चे हैं, मैं समझा दूंगी इन्हें, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, माफ कर देना। मुझे बड़ा दर्द हो रहा है,
हैं? तो हमारे काम के लिए आई, इनके अल्ले तलल्ले कैसे उठा रही हैं? बेगम साहिबा, मैं तो इसलिए कह रही थी कि बच्चों ने अगर साहब जी को बता दिया तो मसला हो जाएगा ना। शाकरा से चालाकी करेगी। तुझे पता नहीं, शाकरा से चालाक औरत अभी पैदा नहीं हुई। ज्यादा होशियारी की ना तो चुटिया काट के मुंह गाड़ दूंगी, समझ आई? खिलाए ने। करवादा मेरे सामने। जी बेगम साहिबा। ये लो बेटा, खाओ। खा रहे हैं बेगम साहिबा, देखें। ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है, समझ आई है? एक दाना भी और किसी चीज का इनके मुंह में गया ना तो तेरी खैर नहीं रजिया। बड़ी आई चापलूसी करने वाली, शाह से ज्यादा शाह की वफादार। ना रो बच्चों, ना रो, ये बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। खा लो बेटा, थोड़ा सा खा लो। ठीक है राशिद साहब, केस फाइल हो जाएगा, आप परेशान ना हो। मैं थोड़ा बिजी हूँ, आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। जी कहिए माँ साहब। जी वो दरअसल एक बहुत ही करीबी रेफरेंस आपका कांटेक्ट मिला। सुना है आप फैमिली केसेस में एक्सपर्ट हैं। हाँ वो तो है, मैं आज तक कोई केस हारा नहीं। चलिए गुड। दरअसल मुझे अपने बच्चों की कस्टडी का केस फाइल करना है। पिछले कुछ दिनों से मेरे बच्चे मेरे साथ ही रह रहे हैं, मतलब मेरे और मेरी सेकंड वाइफ के। ओह आई सी। वकार साहब, मेरे और मेरी फर्स्ट वाइफ के बीच में ताल्लुकात कुछ ठीक नहीं है। जब से ताल्लुकात ख़राब हुए मैं उसके साथ नहीं रहता, पर मेरे बच्चे उसके साथ ही रहते थे। उसने मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ बहुत भड़काया, बहुत जहर भरा उनके जहनों में। फिर बच्चों ने जब मेरे साथ रहने की ख्वाहिश का इजहार किया तो इनके वकील की तरफ से ये नोटिस आ गया। इट्स अ वेरी सिंपल केस मिस्टर अहमद। हमारे पास ऐसे कई कानूनी दावपेच होते हैं जिससे हम ऐसे कानूनी नोटिस का मुंह तोड़ जवाब दे सकें। अगर आप कहते हैं तो मैं लीगल फॉर्मेलिटीज मुकम्मल करके आपसे पॉसिबिलिटी तय कर लेता हूँ। जी जी बिल्कुल। दरअसल मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके हम इस नोटिस का जवाब दें। आप फिक्र न करें, मैं आज ही पेपर्स तैयार कर लेता हूँ और कल आके आप उस पर दस्तखत कर दीजिएगा। फिर देखते हैं किस तरह इस केस को हम प्रोसीड करते हैं। ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वो राशिद के केस की फाइल लेकर आओ मेरे पास। माँ हूं उनकी, और ये सच कभी झुठला नहीं सकते आप। हमारे अगर बच्चों को नहीं देंगे ना मुझे, तो ना चाहते हुए भी मुझे अपने बच्चों के कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। धमकी दे रही हो मुझे? धमकी? हम कमजोर लोग थे। एक माँ कभी कमजोर नहीं पड़ सकती, अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, ये याद रखना।
क्या हुआ? क्या कहा वकील ने? वो कह रहे हैं कि केस हम जीत जाएंगे, बच्चों की कस्टडी मिल जाएगी। हमाद, लेकिन क्या हासिल होगा ये सब कुछ करके? आप क्यों मैं और अपना तमाशा बनाना चाहते हैं दुनिया के आगे? नाज़रीन, सारे मुजामीन मेरे बच्चे हैं। तुम जानती हो उरिदा पहले ही मेरी माँ को अपनी तरफ कर चुकी है। बच्चों के मामले में आप कभी हार नहीं मान सकता। चले माने कि आप केस जीत गए, उससे क्या होगा? क्या बच्चे आपको एक्सेप्ट कर लेंगे? आप हसीन, वो मेरे बच्चे हैं, मुझे क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे? क्योंकि उनके दिलों में आपके लिए नफरत पैदा हो चुकी है। रिदा ने ना बहुत ज्यादा कचरा भर दिया उनके दिमाग और दिलों में आपके लिए। और आप ये बात माने या ना माने, लेकिन दुनिया का असूल है कि बच्चों का झुकाव हमेशा ज्यादा माँ की तरफ ही होता है। मेरी माँ ने आप केस वापस ले लें और बच्चों को रिदा के हवाले कर दें। इसी में इस घर की और हमारी भलाई है। बच्चों ने खाना खा लिया? हाँ जी। आ जाओ अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह उम्र दराज करे। सब खैरियत तो है ना? जी। वो मैं पूछना चाह रही थी कि क्या फैसला किया तुमने बच्चों का? मैं तो कहती हूँ कि कहाँ बच्चों को कोर्ट कचहरी में घसीटोगे, कोई फायदा नहीं। मासूम जहनों पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। माँ को दे दो, माँ भी खुश, बच्चे भी खुश। हेलो। श्वेता, वो तुम्हें कुछ बताने के लिए फोन किया है। देखो, तुम्हें ये बताना था कि तुम कुछ भी कर लो, मेरे बच्चों को मुझसे दूर नहीं कर पाओगी। मेरे पास ही रहेंगे। कोर्ट जाना चाहती हो ना तुम, शौक से जाओ, पर देख लेना वहां भी चीख मेरी ही होगी।
ना लग ये हुआ। क्या हो रहा था? कोर्ट से नोटिस आया अम्मी। या माँ को क्या हो गया? क्यों अंधे हो गए हैं ये? क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि वो दोनों औरतें मेरे बच्चों के साथ क्या जुल्म कर रही हैं? और हम सिर्फ अपनी जिद और अपनी झूठी अना की वजह से सब कुछ नजरअंदाज कर रहे हैं। मेरी तो खुद समझ नहीं आता बेटा कि उसको हो क्या गया है। पता नहीं कौन सा तावीज़ घोल के पिला दिया उन औरतों ने कि उसकी सोचने समझने की सारी सलाहियत ही मफकूद हो गई है। ऐसा ना अम्मी, तो फिर ऐसे ही सही। माँ हूं तो एक्शन लेना होगा मुझे। जाके लॉयर से मिलती हूँ, देखती हूँ कि फर्दर डिटेल्स क्या हैं और कैसे इस केस को हैंडल करना है। ऐसे तो नहीं छोड़ सकती अपने बच्चों को मैं। ठीक है बेटा, ठीक है, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। खैर से जाओ, खैर से वापस आओ।